के बारे में आता है, अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुश्किलतुल फ़क़्र अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की किताब है, हदीस नंबर 120, एक आयत उतरी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसरन फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा। अब अल्लाह को कर्जे की क्या ज़रूरत है भाई, लेकिन कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और कहा, क्या अल्लाह ताला को कर्जा चाहिए। बोले हाँ कर्जा चाहिए। तो कहा मेरा ये बाग है खजूर का बाग, मैंने खजूर का बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया। आज अपने यहाँ भी बाग है, आपके यहाँ आम का बाग होता है क्या। आम का बाग, बहुत सारा पेड़ है आम का, है कि नहीं है। और लीची भी होता है क्या आपके यहाँ, लेकिन ज्यादा क्या होता है, आम होता। कौन सा आम होता है आपके यहाँ, कौन सा आम होता है, सब आम होता है। तो आम का पेड़ यहाँ बहुत ज्यादा है। और दूसरा पेड़ क्या जिसका है, केला उला होता आपके यहाँ, केला उला नहीं होता, लेकिन आम बहुत होता है। उस सहाबी ने खजूर का एक बाग ही दे दिया, पूरा कितना पेड़ था सब अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कितना पेड़ रहा होगा, 5 गो पेड़, अरे 10 गो पेड़ होगा, पूरा पेड़ दे दिया। जैसे अपने खेत में क्या अभी मकई है, धान भी है, गेहूं होता कि नहीं, गेहूं थोड़ा बहुत होता है लेकिन धान ज्यादा होता है। कभी कभी पूरा धान ही दे दीजिए, खेत का पूरा धान दे दिया और खेत का पूरा मकई दे दिया, कितना पेड़ रहा होगा भाई। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 10, 20, 30, 40, 50, 100 नहीं, 100 पेड़ नहीं, अरे 200 पेड़ खजूर का। मक्का और मदीना गए हैं आप लोग हज और करने, उमरा करने, हाजी साहब हैं, हाजी साहब, अल्लाह सबको हाजी बना दे, जोर से बोलिए आमीन। जो हज करने गए हैं अल्लाह उनको एक मरतबा और मौका दे दे, जो हज पे नहीं गए हैं अल्लाह एक मरतबा हाजी बना दे, उमरा करने वाला बना दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। 200 पेड़ नहीं, अरे 300 पेड़ नहीं, अरे 400 पेड़ नहीं, अरे 500 पेड़ नहीं, 600 पेड़ थे उस बाग में। 600 पेड़ के लिए कितने एकड़ जमीन चाहिए, कै बीघा चाहिए। 600 पेड़ लगाना है, आम का, अमरूद का, खजूर का। कितना जमीन, कितनी जमीन चाहिए, कितनी जगह चाहिए, 50 बीघा। 50 बीघा में 600 पेड़ लग जाएंगे, नहीं क्या और बीघा बढ़ाइएगा। तो उस सहाबी ने 600 खजूर का बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह से मोहब्बत में दे दिया। और जब घर गए तो बीवी से कहा, या उम्म दहदा उखरजी, उम्म दहदा फलाने की अम्मी चलो बाग खाली कर दो, निकलो यहां से। हम और आप घर पे जाएं, अगर बीवी से कहें कि घर खाली कर दे, ये घर मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, या दुकान खाली कर दे मैंने दे दिया, तो हमारी बीवी क्या करेगी, हमको पकड़ के एकदम सीधा उसी में मारना शुरू कर देगी। अरे ये क्या, आपने दे दिया, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अल्लाह वाली थी। उम्मे दादा ने कहा, बारकल्लाह बिमश्तरैता, अल्लाह बरकत दे जो आपने सौदा कर लिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आप खुद अपने लिए तैयारी कीजिए, हम खुद अपने लिए तैयारी करें। मौली साहब अपने लिए करेंगे, आप अपने लिए कीजिए। कितने लोग बोलते हैं नहीं अरे मौलाना कर लेंगे, आप क्या कीजिएगा। कतरे कतरे से क्या बनता है, दरिया। इसलिए आप कतरा तो बनिए ताकि दरिया बन जाए, आपका भी हिस्सा होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मोहब्बत ही में सब करना है, दुनिया की मोहब्बत नहीं, नाम के लिए नहीं कि मैं दूंगा तो मेरा नाम होगा, नहीं, मैं दूंगा अल्लाह का माल अल्लाह के रास्ते में दूंगा क्योंकि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, खत्म। मेरे भाइयों, हम सबको तैयारी करनी है वहां की जहां जाना है।
क्या मालूम कब किसका बुलावा आ जाए और जाना पड़े। कफ़ा बिल मौति वाइज़न। फुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह ने कहा, शोअबुल ईमान बैहक़ी 10556 कि नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। मेरे भाइयों, कोई आदमी जवानी में जा रहा, कोई बुढ़ापे में जा रहा, कोई बचपन में जा रहा, लेकिन जा सब रहा है, सबको जाना है। कोई ये ना सोचे कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। कितने भाई सोच रहे होंगे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी विकेट अभी नहीं गिरेगी। क्या मालूम किसकी विकेट गिर जाए, किसको जाना पड़ जाए। तैयारी कीजिए। दुनिया कमाने के लिए भी तैयारी करना है, आखिरत के लिए भी तैयारी करनी है। पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए। आज जब पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा, और बेटियां पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। आज कमी है अपने यहां, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हैं भी तो मुसलमान डॉक्टर नहीं है। मुसलमान डॉक्टर हैं तो इस्लाम वाले डॉक्टर नहीं है। बिस्मिल्लाह करके आप कैसे डॉक्टर हैं पता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, अबे बैठ। सलाम वालेकुम, अबे बैठ। क्या मतलब इसका, समझे आप? ऐसे डॉक्टर की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम तो बोलना चाहिए ना, वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। ऐसी पढ़ाई का फायदा? डॉक्टर जरूर बनिए, लेकिन वालेकुम अस्सलाम वाले डॉक्टर बनिए, अस्सलाम वालेकुम वाले डॉक्टर बनिए। इंजीनियर जरूर बनिए, मास्टर जरूर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन ऐसे बनिए कि अपने अम्मा की जनाजे की नमाज भी पढ़ा लीजिए, अब्बू के जनाजे की नमाज पढ़ा लीजिए, खुद अपना निकाह पढ़ा लीजिए, दूसरों का निकाह पढ़ाइए। ऐसे बनिए। और बिटिया अगर पढ़ेगी तो पूरा खानदान बनेगा। आदमी अगर पढ़ेगा तो एक को सुधार सकता है, बेटी अगर पढ़ेगी पूरे खानदान को सुधार देगी। आपके गांव में आपका मदरसा बिटिया का मदरसा है। ये बेटिया पढ़ के जब बाहर जाएगी तो आपका गांव रोशन होगा या दूसरे का गांव? माशाअल्लाह, फलाने गांव की बहू आई है, फलाने मदरसे की पढ़ी लिखी आई है, पूरे घर को सुधार दिया है। नाम आपका होने वाला है। मौलवी साहब का नाम थोड़ा ना होगा अकेले। अब आप ही बताइए, अकेले मौलवी साहब का नाम होगा? मेरे भाइयों, तैयारी सबको करनी है, इसलिए वहां की तैयारी कर लीजिए। दुनिया की भी तैयारी करनी, मरने के बाद की तैयारी करनी। आज हम में डॉक्टर कम है, इंजीनियर कम है, मास्टर कम है, जज है ही नहीं अपने यहां। चलिए पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए। मैं तो ये भी कहता हूं खेल कूद में भी आगे बढ़िए। अभी एक बिहारी बाबू ने डबल शतक मारा है। क्या नाम है उनका? या देखिए, नाम सबको मालूम है। क्या नाम है? नहीं जानते आप? अरे क्या नाम है भाई? नहीं मालूम है? क्रिकेट नहीं देखते आप? माशाल्लाह, बड़े भोले हैं। खेल कूद में भी आगे बढ़िए। खेल कूद में भी आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए, आगे जाइए, तब ना होगा। और जिनका नाम मैं ले रहा हूं, आपके पूर्णिया ही में खेलने आए थे जब उनकी उम्र 15 साल थी। अब देखिए, वो 13 साल पूरा याद है। आप लोगों ने देखा उनको खेलते हुए? तो जो मेहनत करता है वो आगे निकलता है। अगर आज हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे निकलेंगे। क्रिकेट में आगे निकलिए, मेरा तो ये कहना। फुटबॉल में आगे निकलिए। अभी फुटबॉल में एक वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका नाम क्या है भाई? कहाँ चल रहा है ये? कतर में चल रहा है। कतर के अंदर सऊदी अरब ने किसको हरा दिया था? मेसी की टीम अर्जेंटीना को हरा दिया। और मोरक्को, मराकश, मगरिब, इसने हरा दिया किस टीम को भाई? पुर्तगाल को, जो रोनाल्डो की टीम है, हरा दिया। सही है कि नहीं? तो पूरा उलट फेर हो रहा है। मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं हैं तो खेल कूद में आगे बढ़िए। खेल कूद में आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए। और अपनी इंडिया की टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप खेलने जाए, आप में से तैयार होना चाहिए।
लेकिन मेरे भाइयों ये कब होगा? जब मेहनत करेंगे तब होगा। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, खैनी खाते रहेंगे, इस तरह गुटखा भी और इस तरह करके अंदर डालते रहेंगे, कुछ होगा? चाय हिला के पीते रहेंगे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा, नेतागिरी करेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फोटो साथ में खींचना चाहते हैं या आपके साथ लोग फोटो खींचे? आप क्या बनना चाहते हैं? लोग खींचे, ये होना चाहिए ना कि हम ऐसे बने कि हमारे साथ लोग फोटो खींचें। हम दूसरों के साथ फोटो नहीं खिंचा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बने कि हमारे साथ लोग फोटो खींचना चाहिए। सही है कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, खेल कूद में भी आगे निकलिए, पढ़ाई लिखाई में भी आगे निकलिए, और जो आगे निकलता है दुनिया को झुकाता है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला तो चाहिए। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। क्या बयान करें? अल्लाह से मोहब्बत। अरे कैसी मोहब्बत है अल्लाह से हमें और आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अरे ये कैसी मोहब्बत है। मोबाइल वाला कुरान, मोबाइल है अपने पास, फोटो वाला मोबाइल, ये देख रहे हैं, मोबाइल है, फोटो वाला मोबाइल, ये सब फोटो वाला मोबाइल। ये मोबाइल बेटा है। एक मोबाइल अब्बा था, उस मोबाइल का नाम क्या था? कौन बताएंगे? ये मोबाइल बेटा है, एक मोबाइल अब्बा था, उस अब्बा का नाम क्या था? नोकिया वाला, 333 वाला, जानते हैं? वो ऐसा मोबाइल था कि जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी को बिगड़ने नहीं दिया। यानी अब्बा जब तक जिंदा रहे बिगड़ने नहीं दिया, कि उसमें फोटो तो था ही नहीं। अलबत्ता अम्मी क्या करती थी कि उस मोबाइल को लेकर मारती थी कि नहीं, इस तरह लेके उठा के मार दिया। एक हफ्ते तक उसकी बैटरी डाउन नहीं होती थी। क्या ख्याल है? लेकिन जब से ये बेटा मोबाइल आया है, कितने लोगों को बिगाड़ भी दिया। और इसी पर चलता, हेलो फोटो भेजते हैं, उनकी भी फोटो आती है, हम अपनी भी फोटो भेजते हैं। चल रहा कि नहीं चल रहा? और मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से कितने लोग भाग गए, कितनी भाग गई गलत इस्तेमाल की वजह से। सही इस्तेमाल करेंगे तो भागेंगे नहीं, गलत इस्तेमाल किए तो भाग गए, भाग रही। मेरे भाइयों, ऐसा बनिए कि लोग आपका नाम लें, ऐसे मत बनिए कि जो आपका नाम गलत नाम से लें। फलनमा कैसा है, बात मत करना भाई। वो रे पूरे नाम डुबा दिया, उसका नाम नहीं लेने का। मेरे भाइयों, अच्छे बनिए तो लोग नाम याद करेंगे, बुरे बनिएगा बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या बयान करें? कुरान से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। कुरान हमारे पास है, घर पे रखा हुआ है। कब कुरान को हम और आप निकालेंगे? रमजान में। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अफसोस आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माहे रमजान। कैसा रहा? वाह वाह, क्या मौलाना बोले, वाह वाह वाह। अफसोस आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माहे रमजान। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, खत्म। मस्जिद में कितने लोग जाते हैं भाई? 2 लोग, 3 लोग। अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा। पीछे आमीन बोलने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? फजर में अगर इमाम साहब दुआ करेंगे, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा, मुसलमानों के हालत को सुधार दे, तो पीछे से आमीन की आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो जब फजर में हम और आप जाएंगे मस्जिद में तब ना आवाज़ आएगी, जब नहीं जाएंगे तो आवाज़ कहाँ से आएगी? वहाँ ना जो होगा देखा जाएगा। फिर क्या बोलता है? बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा है, 5 गुनाहों की सज़ा मिल के रहेगी। 3 का जिक्र करता हूँ। सुनन इब्न माजा किताबुल फितर हदीस नंबर 4019,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहाँ खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहाँ प्लेग की बीमारी या ऐसी बीमारी आ जाती है जो इससे पहले नहीं थी। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौर सुल्तान अलैहिम। गौर से सुनिएगा, जहाँ नाप तौल में कमी होने लगे, डंडी मारने लगे, आलू वाला, प्याज वाला, मुर्गी वाला सब डंडी मार रहा है। डंडी मारा, जानते हैं डंडी मार? डंडी मार कहीं का डंडी मारता है, आलू प्याज बेचता है, समझता है कि हम तो सामने वाले को बेवकूफ़ बना लिया, और कुर्ती पजामा वाले को और बेवकूफ़ बनाता है। डंडी मार रहा है, डंडी मार कहीं का। जो क्या बोलते हैं, मौली साहब दुआ कीजिए, मौली साहब दुआ कीजिए। मौली साहब क्या दुआ करें भाई? डंडी मार। अब आप में से जो आलू प्याज वाला है, मुर्गी वाला है, जो भी सामान वाला है, वो डंडी को देखे मार रहा कि नहीं मार रहा। सब्जी वाला है, हाथ मार रहा कि नहीं मार रहा है। अगर वो मार रहा है तो 3 सज़ा मिलके रहेगी, इल्ला उखज़ु बिस्सिनीन, बारिश ही नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत किए रहेंगे, ये हुकूमत करेंगे। मौली साहब क्या करेंगे इसमें? मौली साहब क्या करेंगे? चलिए मौली साहब दुआ करेंगे तो लोग मौली साहब से दुआ कराते। बात सही बता रहा हूँ। एक मुतवल्ली साहब ने कहा कि मौली साहब दुआ कर दीजिए, इमाम साहब दुआ कर दीजिए मेरे बेटा के लिए कि उसको सरकारी नौकरी लग जाए। सब सरकारी नौकरी के चक्कर में है। क्यों? सिर्फ नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी। तिजारत कौन करेगा भाई? मेहनत कौन करेंगे भाई? सिर्फ सरकारी नौकरी। और कितनी मेहनत करते हैं हम और आप। एक गौर से सुनिएगा, एक बंदर है, बंदर के सामने आप केला फेंकिए और पैसा फेंकिए, बंदर क्या करेगा? आए काहे? बंदर के सामने अगर केला फेंके और पैसा फेंके, बंदर क्या करेगा? केला उठा लेगा। पैसा काहे नहीं उठाया? यस, केला डायरेक्ट खाएगा और पैसा से केला भी खा सकता था, पैसा भी बचा के रख सकता था। तो आप ही बताइए क्या करना चाहते हैं? पैसा लेना चाहते हैं या केला लेना चाहते हैं? आए केला, इसलिए रह गए अकेला। चल ही रहा है सिर्फ सरकारी। तो इमाम साहब से कहा मुतवल्ली साहब ने कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। अब मुतवल्ली साहब के बेटे के लिए दुआ हो रही है, यहाँ हर आदमी दुआ करा रहा है। मौलाना लोगों की दुआ भी लगती है और मौली साहब की बद्दुआ भी लगती है, दोनों याद रखिएगा। आजकल हम और आप अपने मौली साहब की इज्जत नहीं करते हैं। तो आप गौर से सुनिएगा कैसे दुआ की। अल्लाह अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को सरकारी नौकरी लगा दे और मुतवल्ली साहब के बेटे को उतनी ही तनख्वाह मिले जितनी मेरी तनख्वाह है। कैसी दुआ रही? आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, बोलिए आमीन। चलेगा? अरे मुतवल्ली साहब ने कहा रे इमाम साहब कैसी दुआ कर रहे हैं आप, तनख्वाह आप कितनी? वाह, कैसे घर चलेगा? तो मौली साहब ने कहा अच्छा, मेरी तनख्वाह में मेरा घर चल जाता है और आपकी तनख्वाह में जो मैं दुआ कर रहा हूं, मेरी वाली तनख्वाह में आपका घर नहीं चलेगा, ये कैसे होगा? तो जब आपका नहीं चलेगा तो मेरा भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि मौली साहब की तनख्वाह में ये बोल रहे हैं कि मौली साहब की तनख्वाह में बड़ी बरकत है। सही है, बरकत है कि नहीं? 5,000 में बड़ी बरकत है और 25,000 में बरकत ही नहीं है। जो सरकारी जॉब वाले 25,000, 35,000, 40,000 खा रहे हैं। अब सरकार को कितना लिख के दे रहे हैं पता नहीं, कितनी मेहनत करके दे रहे हैं पता नहीं, बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं पता नहीं, लेकिन 30,000, 40,000, 45,000 उठा रहे हैं। अब इनका कहना यह है कि मौली साहब की 5,000 तनख्वाह बड़ी बरकत वाली है और इनकी तनख्वाह 40,000, 50,000 वाली बरकत वाली है ही नहीं। तो इमाम साहब भी बेचारे बहुत होशियार थे, मौली साहब भी बहुत होशियार थे। कहा कि ऐसा करते हैं ना कि आइंदा महीने से अदला बदली कर लेते हैं, यानी मेरी 5 बरकत वाली आप रख लीजिए और 25 आपकी बरकत वाली जो नहीं है वो हमें दे दीजिए। बोले ये कैसे होगा मौली साहब? मजाक करते हैं ना लोग, बहुत मजाक करते हैं।
और अगर मौलाना लोग गाड़ी में घूमे, स्कॉर्पियो में घूमे, तो घूर घूर के देखते, अरे मौलाना साहब लग रहा कहीं से मार के लाए हैं। और खुद मार के लाते हैं तो खुद मार के लाए तो सब चलेगा, लेकिन मौली साहब फटफटिया पे घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, अरे एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना मौली साहब, लग रहा कहीं से। अच्छा काहे पेट में दर्द हो रहा है भाई? क्या मौली साहब स्टील के बने हैं? हवा पी के रहेंगे? मौली साहब को हवा पी के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बोलिए ना।